हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएम मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने हाउ टू फाइंड द माइनर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ये स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ये स्टडी करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो प्लीज हियर cofactor of a matrix. Cofactor of an element aij is given by -1 to the power I plus j into mij, where mij is the minor of the element aij. Cofactor of an element aij is denoted by कैपिटल aij। यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल aij, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, जहाँ पे आई रो को डिनोट करता है और जे कॉलम को डिनोट करता है। और उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर को हमेशा हम कैपिटल aij से डिनोट करेंगे। और इस तरह से कोफैक्टर का फार्मूला होगा कैपिटल aij इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू mij। -1 टू द पावर I प्लस जे मीन्स वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उस रो और कॉलम का आपको एडिशन करना है। I प्लस जे मीन्स रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इंटू mij मीन्स वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसका माइनर लेना होगा। और माइनर किस तरह से लेते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है। यानी वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उस रो और कॉलम को डिलीट करना होगा, छोड़ देना होगा। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस है। इफ़ ए इवन नंबर देन मल्टीप्लाई द माइनर विथ पॉजिटिव साइन। जब भी किसी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का हम कोफैक्टर लेते हैं तो रो नंबर और कॉलम नंबर का एडिशन हमको करना है। उसका एडिशन लेने के बाद अगर वो इवन नंबर आता है तो हम माइनर को पॉजिटिव साइन से और प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ़ आई प्लस जे इज़ एन ऑड नंबर देन मल्टीप्लाई द माइनर विथ निगेटिव साइन। उस मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर लेने के बाद अगर रो नंबर और कॉलम नंबर उन दोनों का एडिशन अगर ऑड नंबर आता है तो उस मैट्रिक्स के माइनर को मीन्स इस माइनर को निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। ये उसका मेथड है। ये प्लीज हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट रो है -1 2, सेकंड रो है -3 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए इस तरह से सपोज कर लेंगे। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमें लेना है। -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हम कोफैक्टर ले रहे हैं तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू m11। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है हमें उसी एलिमेंट का हमें माइनर भी लेना होगा। अब देखिए -1 टू द पावर 1 प्लस 1 2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर लेना है तो इसको डिलीट करना होगा, छोड़ देना होगा। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर बचता है 4। अब देखिए -1 का पावर ये क्या आ गया, इवन नंबर है तो हमें पॉजिटिव साइन लेना होगा। लेकिन जनरली हम पॉजिटिव साइन यहाँ पर पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, देयरफॉर देयर इज़ नो नीड टू टेक पॉजिटिव साइन। तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। 1 इंटू 4 क्या हो गया फिर ये 4। -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, 1 इंटू 4 आ जाएगा। A12 यानी कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
फार्मूला है -1 टू द पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, तो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है इंटू M12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2, ये 3 हो जाता है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमको डिलीट कर देना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, तो यहाँ पे बचता है -3। अब देखिए -1 का क्यूब जो है निगेटिव आता है, -1 और ये -3, माइनस माइनस प्लस 3 × 1 = 3, ये रहेगा उसका कोफैक्टर। नेक्स्ट ये होगा फर्स्ट रो के दोनों कोफैक्टर। इसी तरह से हमको सेकंड रो के कोफैक्टर्स लेना है। सेकंड रो में देखिए ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, यानी सेकंड रो है देयरफॉर 2 प्लस फर्स्ट कॉलम है देयरफॉर इट इज़ 1। अब M21 -1 टू द पावर 2 + 1 3 आता है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, डिलीट कर देना है। देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या बचता है 2, तो ये होगा इंटू 2। अब -1 का क्यूब -1 होता है इंटू 2, 2 × -1 ये होगा -2। नाउ एट लास्ट A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम मीन्स इस 4 का हमें कोफैक्टर लेना है, तो ये उसका फार्मूला है -1 टू द पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर 2 + 2, और ये है M22 यानी -1 टू द पावर 2 + 2 4 आता है। अब देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम का जब माइनर लेते हैं हम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना है, छोड़ देना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे बचता है -1। तो -1 का पावर 4 है, इवन नंबर है, देयरफॉर +1 आ जाता है, +1 इंटू ये -1 इंटू +1 -1, ये देखिए माइनस एज इट इज़ 1 1 = 1। देयरफॉर आंसर किस तरह से लिखना होगा हमको, क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो आंसर लिखना होगा देयरफॉर द कोफैक्टर्स आर, देखिए फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स क्या है 4 3 और सेकंड रो क्या है -2, -1। So students, I hope that you understood it. It can be asked in the examination for 2 marks. So please take the screenshot of this. Please see here, it is our question number 2. Find the matrix of cofactors of the matrix. First row है 1 0 2, सेकंड रो -2 1 3 और थर्ड रो है 0 3 -5। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को कैपिटल ए इस तरह से सपोज करते हैं। तो पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हमें 9 कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, क्योंकि यहाँ पर देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 रो और 3 कॉलम इस मैट्रिक्स में है, देयरफॉर 3 3 = 9। इस मैट्रिक्स में 9 कोफैक्टर्स हमको कैलकुलेट करना है। तो रो प्लस कॉलम इनका एडिशन इवन नंबर आता है, तो हम पॉजिटिव साइन से उस माइनर को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इनका एडिशन अगर ऑड नंबर आता है, तो उस मैट्रिक्स के माइनर को हम निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 का कोफैक्टर लेना है। 1 ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो फार्मूला है कोफैक्टर का -1 टू द पावर 1 + 1, और ये होता है M11, तो -1²। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या बचता है 1 3 3 -5, 1 3 और 3 -5 इज इक्वल टू, देखिए -1 का स्क्वायर क्या आ जाता है पॉजिटिव, इवन नंबर है। अब हमें इसको एक्सपांड करना है, इस डिटर्मिनेंट को देखिए, -5 × 1 -5, -3 3 = 9, -5 -9 मीन्स -14, इस तरह से ये आता है
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर। सिमिलरली फर्स्ट रो 1 टू द पावर 1 प्लस 2, इस तरह से, यानी रो नंबर प्लस कॉलम नंबर M12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, ये देखिए 1 प्लस 2 3 हुआ। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, तो क्या बचता है -2 3 0 -5, -2 3 एंड 0 -5, इस तरह से इज इक्वल टू, अब -1 का पावर जो है ऑड नंबर है, देयरफॉर वी हैव टू टेक निगेटिव साइन। ऑड नंबर अगर आ गया तो हमको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस 5 टू ज़ 10 -3 इंटू 0 0, देखिए माइनस एज इट इज़ 10 - 0 10। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का हम को फैक्टर लेते हैं, तो उसका फार्मूला आएगा -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम। देखिए फर्स्ट रो है तो ये 1 प्लस थर्ड कॉलम है तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, M13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 कितना आता है 4 आता है। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमें डिलीट करना होगा, देखिए फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो बचता है यहाँ पर -2 1 0 3, -2 1 0 3। अब देखिए -1 का पावर जो है इवन नंबर है 4, देयरफॉर इट इज़ पॉजिटिव। अब इसको एक्सपांड करो, 3 इंटू -2 -6 -1 0 ज़ 0, -6 -0 मीन्स -6, लाइक दिस। These are the 3 कोफैक्टर्स फ्रॉम फर्स्ट रो। सिमिलरली हमको सेकंड रो के कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना होगा। ये A21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1, यानी सेकंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम इंटू M21। अब -1 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट, अब सेकंड रो डिलीट कर दीजिए और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो बचता है इसमें 0 2 3 -5, 0 2 3 -5। अब देखिए -1 का क्यूब माइनस आता है, निगेटिव साइन लेना होगा, एक्सपांड करते हैं, 0 इंटू -5 0, -3 इंटू 2 6। देखिए यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट में 0 -6, 0 -6 आता है -6, तो ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाता है +6, इस तरह। अब देखिए 1 का को फैक्टर हमें लेना है, 1 ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखिए सेकंड रो में है और ये सेकंड कॉलम में, तो फार्मूला लिखना होगा -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22। अब -1 टू द पावर 2 + 2 4 आ जाएगा। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ देते हैं, डिलीट करते हैं, देखिए सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो बचता है 1 2 0 -5, 1 2 0 -5, तो -1 का पावर इवन नंबर है, देयरफॉर इट इज़ पॉजिटिव। अब इसको एक्सपांड कर दो, -5 इंटू 1 -5, -2 0 ज़ 0, -5 -0 मीन्स -5। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम का को फैक्टर लेना होगा A23, और इसका फार्मूला है -1 टू द पावर 2 + 3 मीन्स रो प्लस कॉलम इंटू M23, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम का माइनर हमें लेना है, -1 टू द पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट। अब देखिए सेकंड रो छोड़ दीजिए, थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो बचता है 1 0 एंड 0 3, 1 0 0 3। अब देखिए -1 का फिफ्थ पावर मीन्स इट इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है, देयरफॉर वी हैव टू टेक माइनस साइन, 3 1 ज़ 3 -0 0 ज़ 0, ये माइनस है इट इज़ 3 -0 मीन्स 3। ये हो गए सेकंड रो के तीनों को फैक्टर्स। अब लास्ट रो थर्ड रो के को फैक्टर हम फाइंड करते हैं, देखिए A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का को फैक्टर, इसका फार्मूला है -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम मीन्स 3 + 1 इंटू माइनर ऑफ सेम एलिमेंट M31, यानी 0 इस एलिमेंट का हम को फैक्टर ले रहे हैं, तो ये जो 0 है ये एलिमेंट थर्ड रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में, देयरफॉर हम इसको क्या लेंगे A31। अब देखिए -1 टू द पावर 3 + 1 4 आता है इंटू डिटरमिनेंट, थर्ड रो छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
तो क्या बचता है 0213, 0213। अब देखिए -1 का पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन लेना होगा हमें। उसके बाद में अब इसका एक्सपांशन 3 0 0 -2 1 2 और 0 -2 मीन्स -2 A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर जब हम लेंगे तो किसका कोफैक्टर आ रहा है, देखिए थर्ड रो में कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो, और ये सेकंड कॉलम मीन्स 3 आता है, तो इसका कोफैक्टर हम लेंगे तो -1 टू द पावर 3 + 2 यहाँ पर आएगा इंटू M32 आएगा। अब -1 टू द पावर 5 इंटू, अब देखिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, ये थर्ड रो को हम छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। 1 2 -2 3, 1 2 -2 3 ये एलिमेंट आएंगे। अब -1 का पावर और नंबर है, देयरफॉर वी हैव टू टेक निगेटिव साइन। अब एक्सपांशन लो उसका, 3 1 3 -2 टू द -4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है +4, तो ये माइनस और 3 + 4 क्या आ जाता है 7। अब लास्ट एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है देख लीजिए, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट जो है -5, तो -5 को कोफैक्टर अगर हमें लेना है तो -1 टू द पावर 3 + 3 मीन्स थर्ड रो M33, इस तरह से फार्मूला आता है, -1 टू द पावर 6 इंटू डिटरमिनेंट। अब देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 -2 1 ये बचता है, 1 0 -2 1। अब -1 का पावर जो है 6 जो है इवन नंबर है, देयरफॉर वी हैव टू टेक पॉजिटिव साइन, तो 1 1 = 1 -2 0 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 + 0 मीन्स 1। सो क्या था, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये तो हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, अब उसकी मैट्रिक्स हमें लिखना है। तो देखिए फाइनल आंसर किस तरह से हम लिखेंगे, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू, जब हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखेंगे तो उस मैट्रिक्स को हमको रो वाइज लिखना होगा। देखिए फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या है, -14 -10 और -6, -14 -10 और -6। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स देखिए 6 -5 -3, 6 -5 -3, और थर्ड रो के कोफैक्टर्स है देखिए -2 -7 और +1, -2 -7 और ये +1। सो स्टूडेंट्स, this question can be asked in the examination for 3 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. अगर आपको आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और